अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू के वीडियो सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। आज हम हम्द पढ़ेंगे जो कि आपके किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है। आज के सबक के लिए दरकार वसाइल हैं स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब, कापी और कलम। आज के सबक के अख्ताम पर हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम्द का मतलब बता सकेंगे, हम्द में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब बता सकेंगे, हम्द से मुंसलिक सवालात के जवाबात दे सकेंगे और हम्द की नसर लिख सकेंगे। हम्द तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि हम्द किसे कहते हैं, हम्द का क्या मतलब होता है। जी, तो हम्द का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ में कही जाने वाली नज़्म। हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही हो। अब हम आपकी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये नज़्म कैसी होती है। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 1 को खोलेंगे तो ये है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद हम्द। अब हम इसे पढ़ेंगे। एक बार मैं इसे पढ़ूंगी और उसके बाद आप खुद इसे पढ़ेंगे। सारी ज़मीन तेरी ये आसमां तेरा, तो रब्बे दो जहां है सारा जहां तेरा। तेरा ही नूर रोशन सूरज में और कमर में, तूने ही रस भरे हैं फूलों में और समर में। तूने बनाए दरिया तूने बनाए मैदान, तेरे कमाल से है सारा जहां हैरान। तेरे ही हुक्म से ये गुल फूल हैं महकते, और डालियों पे आके परिंदे हैं चहकते। तूने ही आसमां को तारों भरी कबादी, सब्ज़ा उगा के तूने सारी ज़मीं सजा दी। धरती पे आसमां पर तेरा है हुक्म जारी, तू रब्बे लम यज़ल है दुनिया तेरी है सारी। अब आप इस नज़्म को खुद से पढ़ेंगे। तो अब हम इस नज़्म में मौजूद चंद मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है रब। रब रब का मतलब होता है पालने वाला, परवरदिगार। नूर नूर से मुराद है रोशनी। कमर कमर हम चांद को कहते हैं। समर फल, फलों को समर कहा जाता है। कमाल कमाल का मतलब होता है खूबी। गुल गुल किसे कहते हैं? फूल को गुल कहते हैं। महकते फूल हैं महकते, फूल हैं खुशबू फैलाते। परिंदे हैं चहकते, चहकते गीत गाते। परिंदे हैं गीत गाते। कबा लिबास, आसमान को तारों भरा लिबास दिया। धरती ज़मीन, धरती पे आसमां पर, ज़मीन पे आसमां पर।
तो रब लम यज़ल है, हमेशा रहने वाला। तू हमेशा रहने वाला रब है, ये ज़मीन ये दुनिया तेरी है। और इस नज़्म की शायरा हैं किरण ज़िया। अब आप एक दफ़ा फिर से इन अल्फाज के मायने खुद से पढ़ेंगे। अब हमने नज़्म पढ़ी, अब हम इससे मुंसलिक चंद सवालात के जवाबात देंगे। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, हमद किसे कहते हैं? ये सवालात आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद हैं। हमद किसे कहते हैं? जी तो बताएं, हमद किसे कहते हैं? हमने सबक के आगाज़ में पढ़ा, जी हम कहते हैं अल्लाह की तारीफ़ में कही गई नज़्म को। अभी हमने अल्फाज के मायने पढ़े। अब आप मुझे बताएं समर और कमर में क्या फ़र्क है? जी तो समर फल को कहते हैं और कमर चांद को कहते हैं। मेरा तीसरा सवाल है, अल्लाह ने ज़मीन को कैसे सजाया? आपने नज़्म में पढ़ा, आप नज़्म को दोबारा से एक दफ़ा जाकर देखें और देखें कि अल्लाह ने ज़मीन को कैसे सजाया। जी तो अल्लाह ने ज़मीन को सब्ज़ा उगाकर सजाया। ये सवाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर मौजूद है। दर्ज झैल अशार नसर में लिखिए। नसर किसे कहते हैं? नसर जब हम इन जुमलों को, ये जो अशार हैं, इनको जुमलों की सूरत में, सादा जुमलों की सूरत में लिखेंगे और आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये नसर बन जाएंगे। ये अशार हैं, आप इन अशार को सादा जुमलों की शक्ल में लिखेंगे और आसान अल्फाज में लिखेंगे तो ये नसर बन जाएंगे। एक जुमला जो मैंने आपके लिए किया है, ये देखें। पहला जुमला, तेरा ही नूर रोशन सूरज में और कमर में। सूरज में और चांद में तेरी ही रोशनी है। मुश्किल लफ्ज़ था सूरज, कमर मुश्किल लफ्ज़ था, हमने उसका मतलब लिख दिया चांद और इसको सादा एक जुमले की सूरत में लिखा तो ये इसकी नसर बन गई। तेरा ही नूर रोशन सूरज में और कमर में, सूरज में और चांद में तेरी ही रोशनी है, ये इसकी नसर हो गई। अब आप इन तमाम अशार की नसर अपनी कापियों में तहरीर करेंगे। आप अशार लिखेंगे और उसके नीचे उनकी नसर तहरीर करेंगे। ये आपका जमात का काम है। उम्मीद है आप लोग अब तक अपनी जमात का काम कर चुके होंगे। ये आपके घर का काम है। आज का आपका घर का काम है कि आपने ये मौमा हल करना है। ये चंद अधूरे अल्फाज हैं, आपने इनमें हरूफ लिखकर इनको एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। ये वो अल्फाज हैं जो आपकी हमद में से लिए गए हैं। आप अपनी हमद देखेंगे और ये अल्फाज का मौमा हल करेंगे। ये आपका घर का काम है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।